हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने कल ओम की जो स्ट्रक्चर थी उसको पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है ना। किसकी स्ट्रक्चर को कोशिश की थी? ओम की स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन आज अपन नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सीरीज का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, जिसे हिंदी में आर्तव चक्र बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक आज कौन सा रहेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का रहेगा, ठीक है ना। तो जिसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जहाँ पर अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं उस टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अपना क्या टॉपिक रहेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मोस्टली अपन बात करें क्लास मेमेलिया में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? क्लास मेमेलिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है। और मेमेलिया के अंदर मोस्टली मंकी आता है, ठीक है। मेमेलिया में मंकी के अंदर चलता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक एस्टर साइकिल होता है, ठीक है ना। ये प्राइमेट्स में मोस्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, मंकी। और अपन और बात करें ह्यूमंस और कपीज के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। कपी के अंदर पाया जाता है। तो किसके अंदर है? मंकी और ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसकी बात करें, ये मोस्टली इनकी फीमेल में चलता है। ये वर्ड होता है ना, ये फीमेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये किस में चलता है? फीमेल के अंदर चलता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मोस्टली प्राइमेट्स में चलता है या मेमेलिया में चलता है। और इसमें अपन एग्जांपल लिया, मंकी लिया, कप्पी लिया और कौन सा लिया? ह्यूमंस को लिया। ओके, अब अपन बात करते हैं कि ये जो साइकिल होता है ये मोस्टली उन फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मेल के अंदर एब्सेंट होता है ये साइकिल। और इसको साइकिल इसलिए बोलते हैं कि है ये हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो साइकिल होता है लगभग अपन बात करें एक से लेकर 28 डे का होता है, ठीक है ना। कितने डे का होता है? एक से लेकर 21 डे का होता है या 28 दिन का होता है। कुछ फीमेल्स के अंदर ये 30 डेज का भी हो सकता है और कुछ फीमेल्स होती है उसमें 26 डे का भी हो सकता है। टोटल कितने डे का होता है? ये 28 दिन का होता है मोस्टली। लेकिन ये कुछ फीमेल में 27 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 26 दिन का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस फीमेल में उसका दैनिक जीवन किस प्रकार से चल रहा होता है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो कितना हुआ है? 28 डेज का होता है, ठीक है। और ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। और आगे अपन बात करें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये जब स्टार्ट होता है, ये जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग प्यूबरिटी के टाइम में स्टार्ट होता है। किसके टाइम में होता है? प्यूबरिटी के टाइम में स्टार्ट होता है, ओके। और प्यूबरिटी के अंदर जब स्टार्ट होता है तो इसे मेनार्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेनार्क, ओके। जब फीमेल लगभग 13 ईयर की होती है, कितने ईयर की होती है? जब प्यूबरिटी आती है उसमें, ठीक है ना, तो इसे मेनार्क के नाम से जानते हैं। ऐसे हिंदी में अपन लिख सकते हैं, मेनार्क बोलते हैं। जबकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर एंड होता है या अपन लास्ट टाइम आ रहा होता है, या ये अपन बोल सकते हैं लास्ट जो फीमेल इसका कंप्लीटेशन होता है या ये लास्ट एंड होता है इसका, उसे मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली 45 टू 50 के लगभग आता है मेनोपॉज, ओके। तो आने को इसे किस नाम से जाना जाता है? मेनार्क के नाम से। जबकि इसका जो समापन होता है या एंड होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। ये थोड़ी सी अपने जनरल इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की, किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ओके। ये फीमेल में होता है और ये क्या होता है? 28 डे का होता है। और मोस्टली इसमें ये स्टार्ट होता है प्यूबरिटी आने के दौरान। और ये मान लो 13 ईयर पे स्टार्ट होता है तो ये 45 टू 50 ईयर पे एंड होता है, मेनोपॉज कहलाता है। आने को मेनार्क कहते हैं, जाने को मेनोपॉज कहते हैं, ओके। इतना अपने को पता चला। और ये साइकिल होता है, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितनी स्टेज में होता है? 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। इसमें 4 स्टेज प्रेजेंट होते हैं। अपन ऐसे बोल सकते हैं 4 चरण पाए जाते हैं या 4 फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कितनी फेज के अंदर है? 4 फेज के अंदर। सबसे पहली जो फेज होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जाना जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी या सेकंड फेज होती है उसे प्रोलिफिकेशन फेज के नाम से जाना जाता है, प्रोलिफिकेशन
फेज के नाम से जाना जाता है, और या इसे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है, उसे ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है, और सारा का सारा जो ओव्यूलेशन होता है, ये ओव्यूलेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किसका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। 4 नंबर फेज होती है जिसे ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है, ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है, या इसे सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है, सिक्रेटरी फेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस फेज के अंदर एलएच का लेवल हाई रहता है, एफएसएच का लेवल हाई रहता है, प्लस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। इस वजह से इसे सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। तो ये अपन बात करें कितनी फेज में कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 फेज में। पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी प्रोलिफिकेशन फेज, तीसरी कौन सी आती है, ओव्यूलेटरी फेज, और 4 नंबर पे आते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। 4 अपन बोल सकते हैं कि 4 फेज में ये कंप्लीट होता है। हर फेज अपन वैसे मानने की कोशिश करें, मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है वो लगभग 1 से 5 दिन की होती है। टोटल इसका साइकिल होता है वो 28 डे, 26 डे या 29-30 डेज का होता है। 1 से 5 दिन का होता है, उसे कौन सी फेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। प्रोलिफिकेशन फेज होती है वो 6 से लेकर 13 दिन की होती है, ठीक है ना। और सिर्फ 1 दिन की होती है वो ओव्यूलेटरी फेज होती है, ये 14 डेज की होती है। जबकि 14 टू या 15 टू 28 डेज की जो फेज होती है उसे ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इतनी फेज में ये कंप्लीट होता है, और आगे अपन डिस्कस करेंगे कि हर फेज में हर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब मैं एक बात बता देता हूँ, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस टाइम एक ही फीमेल के अंदर 4 इवेंट चल रहे होते हैं। कितने इवेंट चल रहे होते हैं, 4 इवेंट चल रहे होते हैं। पिट्यूटरी अपना अलग लेवल पे हार्मोन का सिक्रेशन कर रही होती है, ठीक है ना। ओवेरी अपने अंदर कुछ अलग चेंजेस कर रहा होता है, हार्मोन का कर रहा होता है, या ग्राफियन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। एक चेंजेस यूट्रस में हो रहा होता है, यूट्रस में कुछ लेयर का फॉर्मेट होती रहती है, प्लस में उसमें हार्मोन चलते रहते हैं या हार्मोन रेगुलेशन होता रहता है। इस प्रकार से एक फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो 4 इवेंट चलते हैं। कितने इवेंट चलते हैं, 4 इवेंट चलते हैं, और अपन इसमें होता क्या क्या है अपन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये मोस्टली फीमेल में चलता है, प्राइमेट्स में चलता है, मेमेलिया में चलता है, ठीक है ना। इस फाइलम ये जो मोस्टली ये जो साइकिल होता है, ये साइकिल 28 या 29, 30 या 26 डेज का हो सकता है। और इस अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्क बोला जाता है, जबकि एंड होता है तो मेनोपॉज बोला जाता है, ओके। ये प्यूबरिटी के टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। आगे की अपन कोशिश करेंगे थोड़ा समझने की, अच्छे से इसको डायग्रामिक थ्रू बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, ओके। इस तरह से एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट किया है अपन ने और यहाँ तक ये ग्राफ बनाया है मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 फेज को या 2 स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं कि 2 इवेंट को यहाँ पर नोट करने वाला हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ का इवेंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ का इवेंट होगा, वो किस में हो रहा होगा, यूट्रस में हो रहा होगा। किस में, यूट्रस में। और यहाँ से यहाँ का जो इवेंट मैं कर रहा हूँ ये किस में हो रहा होता है, ओवेरी के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर हो रहा है, ओवेरी के अंदर। ये इसे नीचे नीचे की कहानी सारी की सारी किस में चल रही है, यूट्रस में चल रही है, जबकि ऊपर की कहानी कहाँ पर चल रही है, ओवेरी के अंदर। आपने डायग्राम बनाया, अपने बनाया भी था। ओवेरी की जो स्ट्रक्चर होती है वो मोस्टली इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इसका बाहरी भाग अपन ने बोला था कॉर्टेक्स, और इंटरनल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेड्यूला। ये मेड्यूला है, ये कौन सा है, कॉर्टेक्स। इसमें प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, और ग्राफियन फॉलिकल बना। ये सारे के सारे किस में बन रहे होते हैं, ओवेरी में बन रहे होते हैं। किस में बन रहे होते हैं, ओवेरी के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर ओवेरी के जो जो चेंजेस होते हैं इसको मैं कितने डे का लेके चलता हूँ, ये 48 का लेके चलता हूँ। यहाँ से फर्स्ट डे है, ठीक है। जब ये स्टार्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे। और इसका एक फेज आता है 14 डे का, ये कौन सा है, 14 डे, और ये 28 डे होता है, ठीक है ना। 28 दिन का बनाया मैंने, 1 से 14 दिन यहाँ पे बनाए हैं मैंने, ऐसे 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14 दिन। ओके, इसको कितने 14 डेज बनाए हैं। और यहाँ पर 15, 16, इस तरह से 21, 22, 23 और 24, 5, 6, 7, इस तरह से अपन ने कितने डे का बनाया है इस साइकिल को, 28 डे का बनाया है। कितने डे का, 28 डे का बनाया है, जिसमें मैंने बोला था ये कितनी फेज में कंप्लीट होता है, 4 फेज में कंप्लीट होता है। ये साइकिल होता है वो कितनी फेज में कंप्लीट होता है, 4 में। अब एक बात और बता देता हूँ, मैंने बोला था कि फर्स्ट से लेकर 5 डे का जो साइकिल होता है, उस साइकिल को अपन यहाँ से लेकर कितने डे का बनाया है, फर्स्ट से लेकर 5 डे का साइकिल बनाया है। उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ओके, इसको किस नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट से 5 डे का जो साइकिल होता है, इसमें यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस फेज को ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लीडिंग फेज के नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि इसकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है, कुछ हार्मोन का लेवल कम होता है। मैं उस हार्मोन के नाम भी बता देता हूँ। उस हार्मोन का नाम होता है, एक का नाम होता है अपन बोल सकते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, और दूसरा हार्मोन होता है उसे प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एफएसएच और एलएच का भी लेवल क्या हुआ है, कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका लेवल कम हो जाता है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में 6 टू लेकर 14 डे तक की जो फेज आती है, इस तरह से 14 डे का जो फेज रहता है, इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश की है। और इस फेज को अपन एक नाम से जाने, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंडोमेट्रियम दोबारा से फॉर्मेट होने लग जाती है, अगेन फॉर्मेट होती है। यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई थी, यह एंडोमेट्रियम क्या हुई थी, ब्रेक डाउन हुई थी, लेकिन 14 डे तक जब भी चलता है तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या होने स्टार्ट हो जाती है, फॉर्मेट होने स्टार्ट हो जाती है। और इस फेज को अपन ने 6 से लेकर 13 डे की जो फेज थी, इस फेज को अपन ने किस नाम से जाना था, इस फेज को प्रोलिफिकेशन फेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, प्रोलिफिकेशन फेज के नाम से जाना जाता है। इस फेज को किस नाम से जाना जाता है, प्रोलिफिकेशन फेज, या इसे अपन एक बात और बताएंगे वो आगे लिखेंगे। इस फेज को अपन बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जाना जाता है, फॉलिकुलर फेज के नाम से जाना जाता है। इस फेज को किस नाम से जानते हैं, फॉलिकुलर फेज के नाम से। और उसके बाद में धीरे धीरे ये और फॉर्मेट होती जाती है, थोड़ी ऐसे स्ट्रक्चर बनती जाती है। ओके, और इस 14 डेज की जो फेज होती है, उस फेज को अपन ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं, ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लेयर और ज़्यादा फॉर्मेट होती है, एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, ठीक है ना, यहाँ पर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो ज़्यादा फॉर्मेट होती है। और उसके बाद में 15 टू लेकर कितने डे की, 28 डे की जो फेज होती है, 15 टू लेकर कितने डे की, 28 डे की जो फेज होती है, उस फेज को अपन मोस्टली सिक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं, सिक्रेटरी फेज। क्योंकि यहाँ पर अपन बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम ज़्यादा बन रही होती है और इसमें हार्मोन लेवल बहुत हाई होता है, और इस फेज को ल्यूटियल फेज के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूटियल फेज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस प्रकार से इस फेज का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से टोटल कितनी फेज में ये चला है, या कितनी स्टेज में चला है, ये 4 अवस्थाओं में चला है। ठीक है, कौन चला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपने पढ़ा 1 से लेकर 28 डे के मध्य कौन कौन सी फेज होती है। अब अपन बात करते हैं, सेम ये इवेंट तो किस में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। किस में हो रहा है, यूट्रस में। अब सेम इवेंट इसी टाइम एक ओवेरी के अंदर हो रहा होता है, और ओवेरी के अंदर जो अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन रही होती है, उसका जानने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा है कि प्राइमरी oocyte बनता है, या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, इसमें फॉलिकुलर हो रहा है, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर मान लो प्राइमरी फॉलिक्यूल है, इसके बाद में सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनता है, इसके बाद में टर्सरी फॉलिक्यूल बनता है, और इसके बाद में कौन सी फॉलिक्यूल बनती है कि ये 14 डे से पहले दिन की अवस्था होती है। ठीक है ना, कौन से डे के, 14 डे के। ये मोस्टली 13 जो डे होता है, 13वां जो दिन होता है, उस दिन की बात होती है। और यहाँ पर ग्राफियन फॉलिक्यूल बन जाता है, और ग्राफियन फॉलिक्यूल मैच्योर हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल देता हूँ, ग्राफियन फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, फॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्राफियन फॉलिक्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ओम नहीं बना है, क्योंकि यहाँ से ओनली फॉर कौन निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा।
और कौन से दिन की बात है ये? 13 डे की बात है। इस टाइम अपनी एंटेरियर पिट्यूटरी से, यहाँ पर मैं मान लो पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर एंटेरियर पिट्यूटरी का फंक्शन बना रहा हूँ मैं। किसका बना रहा हूँ? एंटेरियर पिट्यूटरी का। सेम ये कहानी एंटेरियर पिट्यूटरी में चल रही होती है। तो इस टाइम एंटेरियर पिट्यूटरी के अंदर से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, आपने पता है, एक LH और एक FSH। और LH का लेवल इतना हाई हो जाता है, इस ग्राफियन फॉलिक्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो उस दौरान LH का लेवल इतना हाई हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। कौन से डे के अंदर? 14 डे के अंदर। और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ये 14 डे है। इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर बची है, ये एक मास बचा है, उस मास को अपन एक अलग नाम से जानते हैं और इस मास को अपन कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम ऐसी स्ट्रक्चर बनी रहती है जब तक अपन आगे की कोशिश करेंगे क्या क्या चल रहा होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। इसके दौरान यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है, यहाँ पर एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। किसका? यहाँ पर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ओके, लेकिन इसका जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। ये एस्ट्रोजन एंटेरियर पिट्यूटरी या GnRH को बोलता है कि आप एस्ट्रोजन FSH और LH को क्या करो? रिलीज करो, एस्ट्रोजन को बहुत ज़्यादा रिलीज करो। लेकिन यहाँ से जब चलते हैं, जैसे ओवुलेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है? नेगेटिव फीडबैक मिलता है। जबकि अपन बात करें इस दौरान, मैं यहाँ पर एंटेरियर पिट्यूटरी का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? एंटेरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर मैं 2 प्रकार के ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा। एक मैं LH को बनाऊँगा और दूसरा FSH को बनाऊँगा। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये अपन मोस्टली किसका बना रहे हैं? FSH का बना रहे हैं। तो यहाँ पर FSH सीक्रेट होना स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ओवुलेटरी फेज तक बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है? घटता जाता है, इस तरह से, ओके। इसी तरह से सेम प्रोसेस किसकी चलती है? अपन एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक और ग्राफ या एक और लाइनिंग बनाते हैं जो किसकी होती है? ये किसकी थी? FSH की थी। इधर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ LH का और ये 13 डे पे इतना हाई हो जाता है, इसका अमाउंट कितना हो जाता है? हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन की क्रिया हो पाती है और धीरे धीरे फिर कम होता जाता है और एक कभी कभी ये बढ़ता हुआ कम होता है, ठीक है ना। तो अपन ने ये भी जानने की कोशिश की कि FSH और LH कब बढ़ता है। मैंने बोला कि जब अपन बात करें फॉलिकुलर, ग्राफियन फॉलिक्यूल जब बन रहे होते हैं, ये ग्राफियन फॉलिक्यूल बना है ना, इसी वजह से उसे किस नाम से जानते हैं? फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। जब ग्राफियन फॉलिक्यूल बना तो FSH का लेवल धीरे धीरे क्या होता है? ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल जैसे जैसे बनता है तो इसका लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। सेम कहानी है, LH एक तो स्ट्रेस अमाउंट में रहता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहता है, लेकिन जब भी 13 डे आता है, ओवुलेटरी फेज आती है, उस टाइम इसका लेवल पीक हो जाता है, हाई हो जाता है। हाई होने के दौरान ओवुलेशन हो जाता है और फिर ये FSH और LH धीरे धीरे कम होते हुए आगे की तरफ क्या करते हैं? इसके अमाउंट को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसी के दौरान अपन बात करते हैं यूट्रस में 2 हार्मोन और रिलीज हो रहे होते हैं। एक का नाम होता है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा बनाया है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम तब बना रहता है जब एस्ट्रोजन की अमाउंट भी ज़्यादा हो प्लस किसकी अमाउंट हो? प्रोजेस्टेरोन। अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम बना हुआ है। इसी वजह से ये अपन यूटेराइन मेम्ब्रेन होती है ना, ये यूटेराइन मेम्ब्रेन बनी रहती है। अगर यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो चुका है, अगर यहाँ पर किसका लेवल कम हो गया है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो चुका है, तो ये यूटेराइन मेम्ब्रेन धीरे धीरे ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है और 28 के बाद में फर्स्ट डे से दोबारा से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और इस दौरान भी ये एंडोमेट्रियम क्या होनी स्टार्ट होती है? ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट होती है, जो बनी थी, ठीक है। लेकिन ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो ये जो स्ट्रक्चर बची थी कार्पस ल्यूटियम, येलो कलर का फ्लूइड था। ये कैसे कलर का था? येलो कलर का फ्लूइड था। और ये कार्पस ल्यूटियम अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, किसका कम हो जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम आगे चलकर कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस एल्बिकन्स में। ये व्हाइट कलर का मास होता है, कैसा हो जाता है? ये येलो कलर किस में कलर चेंज हो जाता है? वाइट कलर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से पूरी की पूरी अपन बात करें ऑल प्रोसेस चलती है। कितनी फेज में? 4 फेज में चली थी। इसमें अपन ने ये भी जानने की कोशिश की है कि FSH क्या कर रहा था और LH क्या कर रहा था, ठीक है ना। LH का जो लेवल हाई होता है वो कौन से? 13 डे या ओवुलेटरी जो डे होता है या ओवुलेशन से आई थिंक अपन बात करें 12 हावर्स
कि समथिंग इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है और एफएसएच का लेवल भी अपने यहाँ पर ज़्यादा दिखा है, फिर धीरे धीरे इसका लेवल कम होता है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसमें क्या रहता है, हाई रहता है। तो अगर एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उसमें 4 इवेंट एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है ना। ओवेरी में अलग, यूट्रस में अलग, एंटीरियर पिट्यूटरी में अलग, यूट्रस के हार्मोन में अलग होता है। इस तरह से 4 इवेंट अपन ने देखे कौन सा लेवल कब बढ़ रहा होता है। तो आपको पता ये होना चाहिए कि एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल किस तरह से कब बढ़ता है, कब कम होता है और कौन सा लेवल किसका सबसे ज़्यादा अपन बात करें किस टाइम पीक पॉइंट पे होता है, ठीक है ना। अपन ने देखा एफएसएच और एलएच धीरे धीरे कम हुए थे। अब यहाँ पर देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो एलएच और एफएसएच का भी लेवल कम होगा। जैसे कम होगा तो यहाँ पर 1 to 5 डे का जो अपन ने क्या कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग फेज को पढ़ा, तो उस टाइम एलएच और एफएसएच धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तब जैसे जैसे ये यूटेराइन मेम्ब्रेन बनती जाएगी एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा, लेकिन फॉलिकुलर फेज होती है उस टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जबकि आगे की तरफ अपन बात करें ओवुलेशन के बाद की जो डे की जो अपन बात करें फेज होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कैसा फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। इस तरह से एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से आया होगा समझ में, इसको बार बार देखिए, एनालिसिस कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।